बिहार का चुनाव रोटी कपड़ा मकान पे होना चाहिए। बिहार का चुनाव बेरोजगारी पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, तमाम मुद्दों पर होना चाहिए बिहार का चुनाव, न कि हिंदू और मुसलमान पे होना चाहिए। बिहार का चुनाव अभी जो जातिगत जनगणना हो रहा है उसके सपोर्ट में होना चाहिए। क्लियर है भैया, महागठबंधन का मुद्दा पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और करवाई की सरकार। तेजस्वी का मुद्दा एकदम क्लियर है, इसलिए हम तेजस्वी के साथ है। वो पढ़ाई की बात करता है, करवाई की बात करता है, दवाई की बात करता है और सुनवाई की बात करता है, उसके साथ है। महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री चेहरा वो मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा और जदयू खत्म है 25 के चुनाव। नेता नहीं, जनता मूर्ख है। जाति तो जनता उठाती है, नेता तो बस नेता अपना टाइटल लगाता है कि हम पासवान हैं, हम यादव हैं, हम बावन हैं, हम राजपूत है, तो उसमें तो नेता अपना बस मुद्दा उठाता है। नहीं तो जनता यहाँ का मूर्ख है, वो लोग बस टाइटल देख कर वोट देता है और कुछ नहीं वो बात है। तो अभी भी जो है लोग विकास पे काम नहीं कर रहे, लोग वोट नहीं दे रहे हैं, लोग जो है शिक्षा पे वोट नहीं दे रहे हैं, अस्पताल पे वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने जात भाई को वोट कर रहे हैं। इसी की वजह से बिहार पिछड़ा है। हाँ, आप यहाँ पे ना शहर में ये लोग जिसका एज भी नहीं पूरा वो दिखा रहा है कि हम वोटिंग कर रहे हैं विकास के मुद्दा पे। कोई विकास के मुद्दा पे नहीं कर रहा है। जाति धर्म को देख कहीं वोट करता है कि बीजेपी हिंदू का रक्षक है, ये आरजेडी और ये और सब अल्पसंख्यक का रक्षक है, लेकिन रक्षक कोई किसी का नहीं, सब अपना देखता है और फायदा के लिए देखता है। जाति में बस आदमी को लड़ा देता है और फिर वही वोट के लिए करता है। साल जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है, लोगों से बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहता है जनता जो है इस बार जो है किस मुद्दे पर वोट करेगी, क्या चाहिए उनको इस बार बिहार में। लोग जनता है क्या नाम भाई, कोई बात नहीं, बताइए। रोहित नाम। अच्छा बताइए क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है इस बार सरकार से, किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए। बिहार के विकास की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, विकास या फिर शिक्षा रोजगार या क्या है। बिहार में तो भैया सब चीज़ का कमी है, शिक्षा का, विकास का, रोजगार का, तीनों पे ही काम होना चाहिए। और कोई भी अलग शहर में जाएंगे, आज लखनऊ इतना आगे, बंगाल इतना आगे, महाराष्ट्र इतना आगे, तो उसी काम पे बिहार में तो तीनों चीज़ पिछड़ा ही है। शिक्षा भी, रोजगार भी और अस्पताल, सब चीज़ तो पिछड़ा ही है। आगे क्या है, कुछ नहीं। मेट्रो बन रहा है ठीक है, लेकिन आदमी जो अदर सिटी में जिसको मेट्रो, वो तो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस जीता है। यहाँ तो कॉर्पोरेट चीज़ है ही नहीं वैसा कुछ, तो वहाँ पे मेट्रो बना के फ़ायदा क्या। पहले कॉर्पोरेट स्टेबलाइज करे, उसके बाद ही ना मेट्रो बनाने का भी कुछ फ़ायदा होगा। तो मेट्रो तो बना देगा, मेट्रो आदमी के घूमने के लिए तो डेली का चीज़ है नहीं। रहे कॉर्पोरेट लाइफ तब जिएगा। अभी लोग मंदिर पे ही लड़ाएगा, जाति पे ही लड़ेगा, तो क्या फ़ायदा है। पढ़े हम लोग अदर स्टेट से घूमे तो पता चलता है, दिखता है वहाँ का विकास। वहाँ पे लोग जाति नहीं पूछता है, कमाई पूछता है। यहाँ कमाई नहीं है, बस यही पार्क में आगे बैठ के लड़ लेना है, फिर घर में जाके सो जाना है और वही न्यूज़ को देखना है। वही चीज़ है कि अदर स्टेट को देख के सीखना चाहिए बिहार को। अभी बिहार सभी चीज़ में पीछे है, तो सभी चीज़ में विकास करना चाहिए। मेट्रो, वही बोले मेट्रो ला दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है लाने का। क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार से कहीं मूव करके तेजस्वी यादव की तरफ तो नहीं जा रही है इस बार। कर सकता है, कहीं जन सुराज उसका वोट काटेगा। और पहला नंबर बात है कि चेंज हर जगह जरूरी है, चेंज कहीं भी जरूरी है। बंगाल में भी अभी टीएमसी है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। जितना वो लोग मतलब अब करप्ट पार्टी बनते जा रहा है, तो वहाँ पे भी चेंज जरूरी है। चेंज हर जगह हुआ है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी था तो वो चेंज हुआ शिवसेना से, तो चेंज तो हर जगह जरूरी है विकास के लिए। अगर एक ही जाति को लेकर वोट करके एक ही पार्टी को जिताइएगा तो वो विकास पे कभी काम ही नहीं करेगा। आप बार बार कह रहे हैं जाति 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 की बात कर रहे हैं, ठीक। क्या जो जाति फैक्टर सही में है विकास के लिए, कि जाति जो सब नेता कहते हैं ये जाति है वो जाति, हम अपने जात को जिताएंगे, तो क्या जाति भेदभाव उठना चाहिए। नहीं, बिहार में नेता नहीं, जनता मूर्ख है। जाति तो जनता उठाती है, नेता तो बस नेता अपना टाइटल लगाता है कि हम पासवान हैं, हम यादव हैं, हम बावन हैं, हम राजपूत है, तो उसमें तो नेता अपना बस मुद्दा उठाता है। नहीं तो जनता यहाँ का मूर्ख है, वो लोग बस टाइटल देख कर वोट देता है और कुछ नहीं वो बात है। तो अभी भी जो है लोग विकास पे काम नहीं कर रहे, लोग वोट नहीं दे रहे हैं, लोग जो है शिक्षा पे वोट नहीं दे रहे हैं, अस्पताल पे वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने जात भाई को वोट कर रहे हैं। इसी की वजह से बिहार पिछड़ा है। हाँ, आप यहाँ पे ना शहर में ये लोग जिसका एज भी नहीं पूरा वो दिखा रहा है कि हम वोटिंग कर रहे हैं विकास के मुद्दा पे। कोई विकास के मुद्दा पे नहीं कर रहा है। जाति धर्म को देख कहीं वोट करता है कि बीजेपी हिंदू का रक्षक है, ये आरजेडी और ये और सब अल्पसंख्यक का रक्षक है, लेकिन रक्षक कोई किसी का नहीं, सब अपना देखता है और फायदा के लिए देखता है। जाति में बस आदमी को लड़ा देता है और फिर वही वोट के लिए करता है और देश को उसी के कारण आज बिहार इतना पीछे है। बिहार में भी है ही क्या, पटना से बाहर निकलिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेगूसराय में है तो बेगूसराय में बस प्राइवेट इंडस्ट्री है, सरकारी है नहीं। अब बीजेपी इतना करते हैं तो मंदिर बना दिए, लेकिन सारा आईआईटी एम्स बना हुआ कांग्रेस के टाइम का ही है, जबकि उस टाइम तो जीडीपी भी लो था। और जितना आप देख रहे हैं एम्स, आईआईटी और भी बहुत सारे चीज़ें जो कांग्रेस का देन है। कांग्रेस भी एक टाइम पे सही था, लेकिन चेंज उस टाइम भी जरूरी था, लेकिन चेंज अब देश में हर टाइम ही जरूरी है कि हर 5 या 10 साल पे न्यू पार्टी बने जिससे वो लोग विकास पे काम करे।
कि जानते हैं कि चेंज होंगे तो अच्छा से काम करेंगे तो और आगे तक रहेंगे, नहीं तो ऐसे एक ही जाति को आदमी को बैठा दिया जाएगा तो वो आगे काम करने वाला है नहीं। इस बार चेंज होना जरूरी है। हाँ, चेंज तो होना जरूरी। सरकार इस बार देखिए, आप बिहार का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ का जनता वैसा है नहीं। आप यहाँ ना बोल रहे हैं कि हम जाति देखकर नहीं वोट देते, लेकिन गांव में जाइएगा तो गांव में आपको यही सुनने मिलेगा कि ये हमारे जाति का, हम इसको वोट देंगे। चाहे वो कोई भी जाति का फॉरवर्ड ही क्यों ना हो या बैकवर्ड ही क्यों ना हो, वो अपने ही जाति को वोट देगा। कितना भी बोल ले कि हम उसको देंगे, लेकिन वो देता अपने जाति को ही है। घूम फिर के जाति पे ही बात है। मोटा मोटी आपके कहने का सेंस यही है कि लोग जो है विकास पे वोट नहीं करते, धर्म जाति पे उलझ कर रह गए, इसीलिए विकास से कहीं ना कहीं पीछे अभी तक हैं। हाँ, तो आप ही बताइए, पटना में अभी कौन सा ऐसा चीज है विकास है? कांग्रेस का तो देन था, सेल भेल सरकारी कंपनी, जो अभी तक कांग्रेस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, लेकिन ये लोग तो पढ़े नहीं है तो कुछ भी बोल देते हैं। कांग्रेस का देन है सरकारी कंपनी, जो भी जितना चीज़ बैठा है, प्लांट बाकी सब तो पटना में है ही क्या? पटना में तो प्राइवेट ही सब चीज़ है, प्राइवेट बिजनेसमैन का ही है, कारखाना बिजनेसमैन का ही है, लेकिन सरकारी तो कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पर। राम इस मंदिर से हनुमान मंदिर का से इतना प्रॉफिट आता है, लेकिन वो अयोध्या भेज रहे हैं सब चीज़ के लिए। सोना का उस टाइम खाना ये धनुष भेजे थे, फिर ये लंच अभी खाना इन्हीं के फंड से जाता है। तो वही चीज़ बिहार में यूज़ करे कि जैसे कलकत्ता में एक न्यू टाउन नाम का जगह जहाँ साइबर हब है, वहाँ पे सारा अभी बैठ रहा है बड़ा कॉरपोरेट लाइफ। तो यहाँ पे भी कोई खाली जगह में सरकार को एक्वायर करके वहाँ पे प्लांट बैठाना चाहिए, बनाना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी 2025 है, आगे 5 साल में ऐसे रहा तो फिर कुछ नहीं होगा बिहार का। अभी भी वही चीज़ है। आपका क्या कहना है? एकदम अच्छा बताइए, क्या इस बार जो है क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव को लेकर? एकदम क्लियर है भैया, महागठबंधन का मुद्दा पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और करवाई की सरकार। तेजस्वी का मुद्दा एकदम क्लियर है, इसलिए हम तेजस्वी के साथ है। वो पढ़ाई की बात करता है, करवाई की बात करता है, दवाई की बात करता है और सुनवाई की बात करता है, उसके साथ है। महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री चेहरा वो मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा और जदयू खत्म है 25 के चुनाव में। 25 में भाजपा गई, अब लौट के ना आई, गई। लोकसभा में तो यही बोला जा रहा था कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी गया। भाई तो लोकसभा में 39 गो था, कैसे घट गया? घटा कि नहीं घटा? पहली बार तोड़े, अब की बार खत्म कर देंगे। अब की लंगड़ा की है ना भाई, अपनी कहानी खत्म कर देंगे। अरे पगडंडी का सरकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नीतीश और नायडू की सरकार अबरी लंगड़ा की है, अबरी खत्म कर देंगे। 25 में भाजपा और जदयू का खत्म होगा। 25 में भाजपा और जदयू खत्म होगा। चलिए, कुछ लोग और हैं और हम लोग उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहता है लोग की क्या मुद्दा है। क्या नाम हो भाई? क्या लग रहा है इस बार की माहौल क्या होगा बिहार में? नीतीश कुमार ही आएंगे। हाँ? नीतीश कुमार अभी तो एक कोई बिहार में है ही नहीं। अभी एक लड़का था, उसका कहना था कि नीतीश कुमार के राज में क्या ही मिला यहाँ पे। लालू के राज में और नीतीश के राज में देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर फिर से आएंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया। जो सबसे जरूरी था क्राइम, वो खत्म हो रहा है। लालू के राज में बहुत ज़्यादा था। हम बिहार से पे रहने वाले हैं, बिहार से में खुल्लम मर्डर होता था, जहाँ मन तहाँ हो जाता था। बिहार शरीफ में अब बिहार शरीफ कैसा है? बढ़िया है मतलब थोड़ा बहुत क्राइम में भी है, अभी तक खत्म नहीं हुआ लेकिन है, इन खत्म हो जाएगा। युवा कहता है कि हमारा पसंद जो है तेजस्वी यादव है, तो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार ही होना चाहिए। तेजस्वी यादव बेकार है, फालतू का है वो, फालतू है। तेजस्वी यादव फालतू है, एकदम फालतू है। तो रोजगार नहीं चाहिए, तेजस्वी रोजगार दे रहे हैं। देखिए, रोजगार एक बार नहीं मिलेगा, धीरे धीरे होता है, समझे? एक बार सोचिएगा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होता है जी। देखिए, धीरे धीरे होगा, रोजगार मिलेगा। और लोगों से हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहिएगा, किस मुद्दे पर इस बार जो चुनाव होना चाहिए बिहार का। बिहार का चुनाव रोटी कपड़ा मकान पे होना चाहिए। बिहार का चुनाव बेरोजगारी पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, तमाम मुद्दों पर होना चाहिए बिहार का चुनाव, न कि हिंदू और मुसलमान पे होना चाहिए। बिहार का चुनाव अभी जो जातिगत जनगणना हो रहा है उसके सपोर्ट में होना चाहिए। जाति सपोर्ट में क्यों नहीं, जातिगत जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं। या फिर विकास जरूरी है? दोनों जरूरी। जाति क्या नहीं है भारत में? क्या पूरे भारत में जाति नहीं है? अगर जाति नहीं रहेगा तो हम मान लेंगे कि जाति जरूरी नहीं, विकास जरूरी है। विकास भी जरूरी है, जाति अगर है तो वो भी जरूरी है, जनगणना करना गलत नहीं है। सही है, बिल्कुल।
हाँ, जनगणना करना सही है। देखिए, अगर जनगणना करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा समाज में कितना पढ़े लिखे हैं, कौन सा समाज में कितना गरीब है, कितना अमीर है, तब ना। अब ऐसे कहता है लोग कि इकोनॉमिक्स आधार पर जनगणना करते हैं। तो आप देखिए, हम बता सकते हैं कि जातिगत जनगणना एक सही ढंग से होगा, इकोनॉमिक्स आधार पर गलत हो जाएगा। हमारे पास अगर करोड़ रुपया है तो हम कह देंगे कि हम 5 लाख है, लेकिन हम यादव हैं तो हम ये नहीं कह देंगे कि हम दुसाध है, चमार है या पासवान है या कुछ इस तरह का किसी कास्ट का हम वायलेशन नहीं कर रहे हैं। बट हम ये सब नहीं बता सकते। जाति ओरिजिनल आधार पर आएगा, उसमें फिर इकोनॉमिक्स आधार पर आप कर लीजिए, जात में इकोनॉमिक्स आधार पर कर लीजिए। हाँ, अगर कोई कहता है कि जाति आधारित जनगणना गलत है तो हम कहते हैं कि पहले पूरे देश से जाति हटाओ, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स जनगणना करना। बिल्कुल।